वाराणसी की एक पुरानी तंग गली, वहां एक गेस्ट हाउस है। और उस गेस्ट हाउस में एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है। आज हम उसी कमरा नंबर 302 के पीछे छिपे राज को खोलने जा रहे हैं। यह है शिव गेस्ट हाउस। देखने में तो किसी भी पुराने होटल जैसा ही है, लेकिन इसकी दीवारों में न जाने कितनी ही अनकही कहानियां दफन हैं। यहाँ रुकने वाले लोग और आसपास रहने वाले अक्सर रात में अजीबो-गरीब खरोचों की आवाजें सुनने की बात करते हैं। पर ये आवाजें आती कहाँ से हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस होटल का असली राज है कमरा नंबर 302। ये वो कमरा है जो सालों से बंद पड़ा है। इस पर ताला लगा है और इसको लेकर ढेरों किस्से कहानियां हैं जो इसके रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के पास एक फोन आता है। एक टूरिस्ट लड़की शहर से गायब है और जानते हैं उसे आखिरी बार कहाँ देखा गया था? इसी गेस्ट हाउस में। होटल का मालिक तो साफ मुकर जाता है, कहता है कमरा 302 तो बरसों से बंद है, कोई आ जा नहीं सकता। पर इंस्पेक्टर अर्जुन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उन्हें कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। और फिर ठीक रात के 11 बजे इंस्पेक्टर अर्जुन के ऑर्डर पर उस बंद दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया जाता है। कमरा नंबर 302 का वो दरवाजा जो सालों से किसी के लिए नहीं खुला था। दरवाजा टूटते ही अंदर से एक बहुत ही सड़ी हुई अजीब सी बदबू बाहर आती है और अंदर का जो मंजर था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। दीवारों पर खून के पुराने धब्बे थे, एक कोने में आईना टूटा पड़ा था और सबसे ज्यादा डरावनी बात, फर्श पर साफ साफ किसी को घसीटे जाने के निशान थे। इंस्पेक्टर अर्जुन अभी इन सब सुरागों को देख ही रहे थे कि तभी जोर से एक आवाज होती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब वो इस खौफनाक कमरे में अकेले कैद थे। कमरे में एकदम सन्नाटा था और उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट जो कह रही थी, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन ने फौरन अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई, पर वहां तो कोई भी नहीं था। तभी उनकी नजर उस टूटे हुए आईने पर वापस जाती है। इस बार उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो पहले नहीं दिखा था। उस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हो सकता है? उस आईने पर लिखा था, वो अभी भी यहीं है। इस एक लाइन ने तो जैसे पूरे केस को और भी उलझा दिया। कौन है वो, और अगर वो यहीं है तो कहाँ है? अब देखिए, कहानी एक भूतिया कमरे की तहकीकात से निकलकर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा रही है। इंस्पेक्टर अर्जुन की जांच अब उन्हें एक बहुत पुराने बंद हो चुके केस की तरफ खींच ले जाती है। करीब 5 साल पहले राघव मिश्रा नाम के एक सीरियल किलर को पकड़ा गया था। उसने 3 लड़कियों की बेरहमी से हत्या करने का जुर्म कबूल किया था और उसने अपनी आखिरी शिकार को इसी कमरा नंबर 302 में मारा था। लेकिन इस केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। उस आखिरी लड़की की लाश पुलिस को कभी मिली ही नहीं। इंस्पेक्टर अर्जुन अभी इन पुरानी और नई कड़ियों को जोड़ ही रहे थे कि उन्हें बाथरूम से एक आवाज सुनाई दी, पानी टपकने की आवाज। टप टप टप। ये एक और सुराग था जो उन्हें कमरे के और अंदर खींच रहा था। वो धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं। अंदर कोई नहीं है, लेकिन शायद गर्म पानी का नल खुला रह गया था, जिसकी वजह से आईने पर भाप जमी हुई थी और उस भाप पर उंगलियों से एक और संदेश लिखा था। संदेश था, मैं मर नहीं सकता। अब ये क्या था? क्या ये किसी भूत प्रेत का काम था या कोई जिंदा इंसान उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था? इस संदेश ने तो जैसे सब कुछ धुंधला कर दिया था। और तभी इंस्पेक्टर अर्जुन के दिमाग की बत्ती जली। उन्हें एहसास हुआ कि यह किसी भूत का काम हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। ये कमरा कोई भूतिया जगह नहीं, बल्कि किसी की शिकार करने की जगह है, एक शिकारगाह। अब वो कमरे की तराशी और भी ज्यादा बारीकी से लेना शुरू करते हैं। उनकी नजर फर्श की लकड़ी के एक हिस्से पर पड़ती है जो बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग लग रहा था। उसे हटाने पर उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता मिलता है, एक ट्रैपडोर। वो एक पल की भी देरी किए बिना नीचे उतर जाते हैं और नीचे जो उन्होंने देखा वो सच में चौंकाने वाला था। उस गुप्त तहखाने में वही लापता टूरिस्ट लड़की बंधी हुई पड़ी थी और वो जिंदा थी। मतलब इंस्पेक्टर का शक बिल्कुल सही निकला। इससे पहले कि इंस्पेक्टर उस लड़की की मदद कर पाते, अंधेरे से एक आवाज गूंजती है, एक ठंडी बेखौफ आवाज जो कहती है, तुम बहुत देर कर चुके हो इंस्पेक्टर।
और जब वो परछाई अंधेरे से बाहर निकलती है तो इंस्पेक्टर अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनके सामने कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर राघव मिश्रा खड़ा था, जिंदा। अब पूरी कहानी आईने की तरह साफ हो चुकी थी। राघव कभी पकड़ा ही नहीं गया था। उसने अपने मौत का नाटक किया था। और ये कमरा भूतिया नहीं था, ये उसकी शिकारगाह थी। वो सालों से इस कमरे का इस्तेमाल अपने खूनी खेल को जारी रखने के लिए कर रहा था और दुनिया समझ रही थी कि कमरा नंबर 302 में कोई भूत है। इंस्पेक्टर अर्जुन फौरन अपनी बंदूक निकालते हैं और राघव पर तान देते हैं, लेकिन राघव बस मुस्कुराता है। अर्जुन को तब एहसास होता है कि जब वो कमरे में उलझे हुए थे, राघव ने चुपके से उनकी बंदूक से गोलियां निकाल दी थीं। वो अब निहत्थे थे। राघव मिश्रा अपनी बात पूरी करता है। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर, इस कमरे में जो आता है वो बाहर नहीं जाता। इंस्पेक्टर का अंजाम अब तय हो चुका था। अगली सुबह जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें कमरा नंबर 302 का दरवाजा बाहर से फिर बंद मिलता है। और अंदर ना तो इंस्पेक्टर अर्जुन थे, ना राघव मिश्रा और ना ही वो लड़की। सब कुछ गायब हो चुका था, सिवाय एक चीज के। कमरे की दीवार पर खून से एक नया संदेश लिखा था, और वो संदेश था एक सवाल, अब अगला कौन।